हेलो दोस्तों, आप सभी का कुमार कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट सेशन में फाइल कैसे बनाते हैं और इससे रिलेटेड और कई सारे टॉपिक आज जानने वाले हैं। सो आप वीडियो को अंत तक देखें और इसको अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसके अन्य वीडियो भी आपको अप टू डेट मिलते रहे। चलिए, फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल बनाने की प्रक्रिया सबसे स्टार्टिंग होती है या किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले कोई फाइल बनाते हैं, चाहे वो नोटपैड हो, पेंट हो या कोई भी हो। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल बनाने के लिए सबसे पहले कुछ लिखना होता है, वर्ड को स्टार्ट करना होता है। तो इसकी जो प्रक्रिया है कि आप पहले वर्ड को क्या करिए, शुरू कर लीजिए। शुरू करने का प्रोसेस ऊपर लिखा हुआ था। स्टार्ट में गए, टाइप किया सर्च बॉक्स में वर्ड, वर्ड का एप्लीकेशन का लोगो दिखने लगा। माउस से जाके क्लिक करिए या कीबोर्ड से इंटर प्रेस करिए, एक ही होगा, वर्ड का एप्लीकेशन खुल जाएगा। दो तरह की चीजें दिखेंगी इसमें, कुछ बना बनाया फाइल का लिस्ट दिखेगा जिसको टेम्पलेट्स बोलते हैं। दूसरा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा। अगर आपको आइडिया है पहले से तो आप किसी का टेम्पलेट यूज ना करें, आप अपना खुद से नया बनाएं। ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और जब ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सादा पेज आएगा, वैसा ही पेज जैसा आपके सामने नोटबुक में है। आपको बस लिखना है, जो मर्जी हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। पैराग्राफ टाइप करने में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नए हैं तो आपको कीबोर्ड की समझ थोड़ी सी होनी चाहिए। जब भी कोई वाक्य आप लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल लिखें और जिसके लिए शिफ्ट के साथ कोई लेटर दबाएंगे तो आपका कैपिटल होगा। बाकी शिफ्ट छोड़ के टाइप करेंगे तो स्मॉल होगा। अगर आपको लगातार कैपिटल लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑन कर दें और उसके बाद आप टाइप करें तो आपका सारा कैपिटल ही टाइप होगा, जहाँ जरूरत होगी वहां ऑफ करें। हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस का होना जरूरी है। अनावश्यक एक्स्ट्रा स्पेस या कॉमा या फुल स्टॉप यत्र तत्र न लगाएं। जहां आवश्यक हो वहीं लगाएं, अन्यथा वर्ड में अगर आप गलत टाइप करेंगे तो रेड कलर से तुरंत अंडरलाइन हो जाएगा, जो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपने गलत लिखा है, स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा है डिक्शनरी से। वो गलत कैसे है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में उसका अपना डिक्शनरी भी होता है जिसमें वर्ड का लिस्ट है। और उस वर्ड के स्पेलिंग से अगर मैच नहीं करेगा, अनमैच्ड वर्ड होगा, कुछ नया होगा, अननोन वर्ड जिसको कहेंगे, तो वो तुरंत रेड कलर से अंडरलाइन हो जाएगा। तो वर्ड सिर्फ ये सूचित दिखा देता है कि आप अननोन वर्ड लिख रहे हैं, ऐसा कोई डिक्शनरी में नहीं है। आपको अब देख लेना है कि वो सही स्पेलिंग है या नहीं, क्योंकि इसका जजमेंट आप ही करेंगे, कंप्यूटर नहीं करेंगे। हाँ, कंप्यूटर से अगर सुझाव लेंगे कि क्या इसका कोई सही वर्ड हो सकता है क्या, तो वो आपको दिखाएगा कि इसके बदले में ये सब वर्ड हमारे डिक्शनरी में है, आप इसमें से कोई ले सकते हैं। ऑप्शन रहता है। यस, तो जो आप चुन लेंगे वो उसके जगह रिप्लेस हो जाएगा और आपका अंडरलाइन वहां से रिमूव हो जाएगा। इसको हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग ऑप्शन भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को करेक्ट करने वाला ऑप्शन भी बोलते हैं। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप स्टार्ट करने के बाद आप कुछ पैराग्राफ टाइप करेंगे, चाहे वो एक लाइन का हो या 10 लाइन का हो, है ना। उसके बाद उसको आप सेव करेंगे किसी सुटेबल नेम के साथ, खास नाम के साथ, जिस नाम के साथ उसको याद रख सकते हो। फाइल का नाम देते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि फाइल का नाम जो जिस टॉपिक से रिलेट करता हुआ लिख रहे हैं ना, वही टॉपिक फाइल का नाम रखें, जिससे आपको फाइल समझने में आसानी होगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। नहीं, अगर कोई सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बना रहे हैं तो फाइल का नाम सर्टिफिकेट रहे, सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अगर हम बायोडेटा का बना रहे हैं तो फाइल का नाम बायोडेटा रहेगा। नहीं, अगर कोई टेबल फॉर्मेट बना रहे हैं, बिल उल का फॉर्मेट बना रहे हैं, तो उसका नाम हम टेबल या बिल रखेंगे। तो इससे क्या होगा, फाइल को पहचानने में आसानी रहेगी। ठीक है ना। कोई रजिस्टर हम खरीद के लाते हैं तो उस पर नाम क्या लिखते हैं, जिस चीज का वो सब्जेक्ट रहता है वही नहीं लिखते हैं, कि कंप्यूटर का है, ये इंग्लिश का है, ये जीएस का है। उसका रिलेटेड नाम लिखते हैं ताकि कॉपी से हम पहचान जाए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो वही फाइल का नेम जो आप कॉपी पे लिखते हैं, यहाँ फाइल का नेम रिलेटेड रखिएगा। नाम की लंबाई एक सीमित होती है, ये ध्यान रखना। नाम का मतलब जितना बड़ा चाहे उतना नहीं लिख लें। नाम ऐसा भी होना चाहिए कि आप उसको याद रख सकें। नाम के रूप में सिर्फ वर्ड ही रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है, नाम के रूप में आप डेट भी लिख सकते हैं, कोई नंबर भी लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, नाम के रूप में नंबर, डेट और कोई वर्ड कुछ भी हो सकता है। सिंबल, सिंबल। चलिए स्टार्ट करते हैं।
मुझे लगता है स्पेस सपोर्ट करता है, कॉमा वॉमा तो सपोर्ट नहीं करता है। कुछ लिख लिया हमने, कंट्रोल एस किया, और हमने दे दिया @ऑफ हैश, यही सब नाम दे दिया उसका, है ना। @ऑफ हैश डॉलर परसेंट कैरेट और एंड साइन। हाँ हो गया। वो ले लिया, ले लिया। ले लिया वो। एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर कैन यूज्ड एज फाइल नेम। किसी भी तरह का बटन जो हिट करेंगे आप यहाँ से, उससे चाहे वो सिंबल निकले, चाहे नंबर निकले, चाहे नाम निकले, वर्ड निकले, सारा लेटर एक्सेप्टेड, है ना। जो हमने लिखा वही उसका नाम। तो आप क्या दबा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सर एक ही फाइल को दो, मतलब एक ही नेम में सेव कर सकते हैं, दो फाइल है नहीं? नहीं। एक फाइल का एक ही नाम है, दो फाइल, उसमें कुछ एक आध लेटर अगर डिफर कर देंगे तो चल जाएगा। फाइल सेव करने के लिए आपके पास दो शॉर्टकट है, एक तो कंट्रोल के साथ एस है, जो आप ऑलरेडी यूज किए हुए हैं। और अगर आप सेव एज इस्तेमाल करना चाहते हैं, सेव एज सेव करने का ही एक तरीका है जिसमें सब टाइप है। इसमें फाइल का अगर आप नेक्स्ट टाइम नया नाम से सेव करना चाहते हैं सेम फाइल का, F12 से आप ले सकते हैं, सेव एज का आएगा, नाम बदल सकते हैं। उसके लिए फाइल मेन्यू में जाके सेव अथवा सेव एज ऑप्शन रहेगा। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां आप अपना लोकेशन पहले सेट करेंगे, वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, किस जगह फाइल को रखना चाहते हैं। देन फाइल का नाम चूज करिए कि आप किस नाम से रखना चाहते हैं, और लास्ट में सेव नाम का बटन जरूर दबाना है, तभी फाइल आपका सुरक्षित होगा। फाइल जहां भी आप सेव करेंगे, फिर उसके बाद फाइल को, कंप्यूटर बंद करने से पहले फाइल को बंद करना जरूरी होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फाइल बंद करेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे कि फाइल मेरा सुरक्षित है, फाइल खुला रहेगा। और आपके एब्सेंट में अगर कोई फाइल डिलीट कर देगा तो फिर कुछ भी, है ना, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। फाइल बंद करेंगे तो नहीं पता चलेगा कि किसने क्या काम किया है, तो इसलिए फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है। उसका दो शॉर्टकट, एक है कंट्रोल के साथ W, इससे सिर्फ फाइल बंद हो, और अल्ट के साथ F4, इससे वो प्रोग्राम बंद होगा जिसमें फाइल बना हुआ है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद करना है तो अल्ट के साथ F4, और वर्ड का फाइल जो भीतर लिखे हैं सेव किए हैं वो बंद करना हो तो कंट्रोल के साथ W। यानी कंट्रोल W दबाएंगे तो वर्ड नहीं बंद होगा। खाली बस फाइल है, फाइल हाँ, खाली फाइल बंद बंद होगा। होगा तो आप फिर नया फाइल बना सकते हैं, वर्ड खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर से। लेकिन अल्ट F4 करेंगे तो फाइल, प्रोग्राम बंद होगा तो फाइल तो ऑटोमेटिक बंद हो ही जाएगा। हो गया। तो इसके लिए दो तरीका है, एक तो फाइल में जाके क्लोज दबाइए, अथवा अल्ट के साथ W, या अल्ट ये कंट्रोल के साथ W अथवा अल्ट के साथ F4। तो जो शॉर्टकट लिस्ट है उसमें से तीन ठो आप यूज कर लिए, तीन ठो चार ठो यूज हो गया। दो ऊपर यूज किए सेव वाले में, कंट्रोल S+F12 दो, और दो यहाँ, चार यूज हो गया। इस तरह से अब आता है कि फाइल यदि आप बंद कर दिए हैं, और नेक्स्ट डे आप फिर उसी फाइल में काम करना चाहते हैं जिसको आपने लास्ट टाइम कुछ किया था काम, सेम फाइल को खोलने के लिए पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना पड़ेगा। उसके बाद तब कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे, या फाइल मेनू में जाके ओपन दबाएंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा। फाइल का पहले फोल्डर चुनना होगा, फाइल किस फोल्डर में रखा हुआ और कहाँ रखा हुआ है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये कंप्यूटर याद तो रखे हुआ है, लेकिन ये कंप्यूटर को याद दिलाना होगा कि ये वाले फोल्डर में से ये वाला फाइल खोलना है। फोल्डर जो रहता है वो यस आपके यस, यहाँ। याद रखना होगा कि वो फोल्डर कहाँ रखे हुए हैं। तो आप मान लीजिए डेस्कटॉप पे आपने अपने नाम का फाइल बना फोल्डर बनाया है, तो आप सबसे पहले जब ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा तो लेफ्ट साइड वाले लिस्ट में से आप फोल्डर लेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, शायद ज़्यादा समझ में आएगा। इस फाइल को मैं एक फोल्डर बना के रीसेव कर रहा हूँ, तो फाइल में जाके हम यहाँ पे सेव एज कॉपी ले रहे हैं, और ब्राउज में जा करके मैं यहाँ से डेस्कटॉप ले रहा हूँ इस जगह से, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर KCTC, है ना। और उसको डबल क्लिक करके खोलेंगे तो डेस्कटॉप के बगल में KCTC आया। यहाँ नाम के रूप में मैं KCTC डॉक्स लिख दिया है और सेव कर दिया।
ओके, ये फाइल यहाँ से बंद कर रहे हैं, वो रेड बटन कॉर्नर पे, फाइल बंद हो गया है। स्क्रीन पर आपको यहाँ KCTC दिख रहा है, ये डॉक्स भी दिख रहा है। अगर आपको पता है कि स्क्रीन पर है, तो आप तो स्क्रीन पर ही बाय डिफॉल्ट रहते हैं। उधर जाके आप फोल्डर खोलिए, उसके अंदर जो फाइल है उस पर डबल क्लिक करिए, यानी 2 बार डबल क्लिक करना हो, एक बार फोल्डर के लिए और दूसरा उसके अंदर जो फाइल है उसके लिए। आपका फाइल आपके सामने खुल करके आ जाएगा। दूसरा तरीका, आपको नहीं पता कि वो कहाँ है, तो आप पहले तो वर्ड खोलने का प्रयास करें। उसके लिए स्टार्ट में जाके वर्ड पे आप क्लिक करेंगे, तो वर्ड का एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। ये आपका वर्ड का एप्लीकेशन खुला है। आप सोच रहे थे कि वो कहाँ से आया, बहुत सारा बना हुआ फाइल, बहुत सारा बना हुआ फाइल, ये पहला को छोड़ करके उसके बाद वाला सब। और उसमें और ज्यादा देखना हो तो ये मोर टेम्पलेट, उसको खोलिएगा तो उसमें बहुत सारा सब उसी लिस्ट में। टेम्पलेट का मतलब बना बनाया था, जो एक डेमो रहता है। अब इसमें हमें फाइल खोजनी है, तो आप ध्यान रखिए, हमने कहा कि कुछ फाइल्स जो 1 वीक का बना हुआ लिस्ट में पहले से रहता भी है। यदि फाइल आप खोज रहे हैं, खोल रहे हैं, तो एक बार देख लीजिए इस लिस्ट में क्या फाइल का नाम दिख रहा है। यही है ना? तो फिर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे क्लिक करिए, फाइल सामने है। किसी फोल्डर में नहीं जाना है। सर वो तो देखिए उसका भी सिंबल नजर आ रहा था, जो अभी इसी को फेस किए थे सिंबल वाले में, वो भी दिख रहा है। ये बोला ना, ये डुप्लीकेट ना है, ये तो है ही ओरिजिनल। उसका एक डुप्लीकेट एक और बनाया है ना, F12 दबा के, तो यस सेव दोनों एज। का है, तो जैसे वो नाम से सेव किए तो पहले वाला भी लगेगा नहीं, उसमें सेकंड वाला भी होगा, सेव एज कॉपी का मतलब डुप्लीकेट बनाना। जिसमें कॉपी हो जाएगा। हाँ, एक फाइल अपने पास पहले से है, ये दूसरा कॉपी तैयार हो गया। ठीक है। यस, तो वो खुल गया आपका। ठीक है। अब दूसरा तरीका, कंट्रोल W जरा दबाते हैं, चेक हो गया। कंट्रोल W से फाइल बंद होता है। फाइल सिर्फ बंद हुआ, वर्ड नहीं बंद हुआ। वर्ड आपका खुला हुआ है। हम कंट्रोल O से ओपन कर सकते हैं ना, ये खुल रहा है, यहाँ से फाइल दिख रहा है। लेकिन साधारण रास्ता, मान लीजिए इस लिस्ट में नहीं है फाइल, तो ब्राउज में आपको जाना होगा, जिसमें मोर ऑप्शन खुलता है। ब्राउज का मतलब मोर ऑप्शन। ब्राउज में डेस्कटॉप लेंगे और KCTC लेंगे, फाइल का नाम लेंगे, ओपन करेंगे। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? आ रहा है। कंट्रोल के साथ W, बंद हो गया। फाइल खोलना, वर्ड खुला हुआ, कंट्रोल के साथ W, ओ, ओ फॉर ओपन, देन ब्राउज। ब्राउज के अंदर कहाँ जाएंगे? डेस्कटॉप में कहाँ है, ये रहा। उसके अंदर जो फोल्डर में फाइल है वो लेंगे और फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, हो जाएगा। अच्छा, पुराना वाला खोलना है, फाइल में ओपन, ब्राउज। वो पहले वाला फाइल डॉक्यूमेंट में था, डॉक्यूमेंट कहाँ है, ये रहा। नीचे देखिए, किसका क्या। अच्छा, कहाँ सेव हो गया वो? सिंबल वाला फाइल कहाँ गया? दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। वन ड्राइव में गया, तो वो ड्राइव में चला गया। अच्छा, इसको खोलते हैं, ये वन ड्राइव, वन ड्राइव ये रहा। वन ड्राइव क्या है? क्लाउड स्टोरेज है। वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है। वो आपका डिस्क यूज नहीं कर रहा है, आपका ईमेल आईडी यूज कर रहा है। यानी वह डाटा आपके ईमेल आईडी पे जा रहा है। आप अपने ईमेल आईडी को जब खोलेंगे वन ड्राइव, तो उस ईमेल आईडी के थ्रू वो फाइल कहीं से भी देख सकते हैं।
समझ आ रहा है? वो ऑनलाइन स्टोरेज हो गया एक तरह का, आपका डिस्क नहीं यूज कर रहा है। लोकल ड्राइव अगर यूज करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए ब्राउज में जाके डेस्कटॉप, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, डॉक्यूमेंट, ये सब लोकल डिस्क आप चूज करिए। जैसे ये सब है ना, ये लोकल ड्राइव, ये आपका सिस्टम का हार्ड डिस्क है। इधर रखिएगा तो इधर से आपको वो मिलेगा। बोलिए, कोई दिक्कत समझने में? तो इस तरह से ड्राइव से किसी डाटा को आप आसानी से निकाल सकते हैं। होप कि आपको फाइल ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया देखते हैं जिससे फाइल का एडिटिंग वगैरह कर पाएंगे।